आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आज के इस दिन को परमेश्वर ने पवित्र किया और प्रभु की हम महिमा के लिए उपस्थित होने पाते हैं। ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह है। आइए से पहले हम आराधना में जाएं। परमेश्वर के वचन में से हम सुनेंगे भजन संहिता 117, उसको हम पढ़ेंगे, एक साथ हम मिल करके पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राजा राजा के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यहाँ की स्तुति करो। आइए लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम तेरे चरणों के पास आने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हम सबों को जीवितों की भूमि में जीवित और सुरक्षित इसलिए रखा कि हम तेरे नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें। हम धन्यवाद देते हैं तेरे उन प्रतिज्ञाओं के लिए प्रभु परमेश्वर। तो आप ही हम सबों को प्रभु जी अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखा, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तू हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है प्रभु परमेश्वर कि हम तेरे नाम की महिमा कर सके। आज भी प्रभु परमेश्वर हम थोड़ी देर तेरी स्तुति के गीतों को गाना चाहते हैं, तेरे वचनों में से सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे प्रभु परमेश्वर। और तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ, तो हमारे बीच में उपस्थित हो प्रभु परमेश्वर, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर तू महिमा ले सके प्रभु परमेश्वर। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों उसका 5:19 से 20 में ऐसा लिखा हुआ है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और आइए हम इस समय थोड़ी देर हम लोग अपने वर्शिप टीम के साथ में परमेश्वर की आराधना करें। और जैसे परमेश्वर के वचन में कहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, हम सब मिल करके हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है और उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि हम उद्धार पाएं। आइए गीत गाते हैं 412 गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन
देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया। इस गीत को गाएं, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, और परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
आइए हम आज इस शुभ दिन में प्रभु के इस वचन को सुनेंगे जो प्रेरितों के काम से है, उसके अध्याय 2 पद संख्याएं 24 से 32 तक, जिसमें इस प्रकार लिखा है। परंतु उसको परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई। वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था। वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाए। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। या प्रभु की वाणी है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। और जैसा कि मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा आज के दिन को पवित्र किया और आज हम उसकी आराधना करने पाते हैं। और जिस वचन को अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ा गया, आइए हम लोग उस पर थोड़ी देर मनन करते हैं। और इस संदेश को हम लोग इस रीति से समराइज कर सकते हैं कि दो व्यक्तियों का कथन। एक सवाल है, मान लिया आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि आप उन लोगों को कन्विंस करें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मार डाला और उसको दफनाया, और आपको साबित करना है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो आप क्या करेंगे? निश्चय ही ये बहुत कठिन बात है। इसलिए कठिन है कि उन लोगों ने यीशु को नहीं चाहा, वो उसको मार डालना चाहते थे, उसके लिए षड्यंत्र किया और उसके लिए कई प्रकार की कानूनी प्रक्रिया किया गया छल कपट के साथ, और लोगों को वहां सबको उभारा कि किसी भी रीति से उसको छोड़ा ना जा सके, और उसके बाद अपनी आंखों के सामने उसको क्रूस पर चढ़वाया। ये क्रूस की मृत्यु उस समय रोमी सरकार के समय के लिए सबसे क्रूरतम सजा में से थी जो अपराधियों को दिया जाता था। यीशु को रात के समय पकड़ाया गया, जैसे कि हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग सुन रहे थे, और उसको रात भर सोने नहीं दिया गया। एक के बाद दूसरे न्यायालय में उसको लिया गया, और सुबह के वक्त जबकि उस समय का सुप्रीम कोर्ट उसने डिक्लेयर किया कि इस पर ऐसा कोई दोष मैं नहीं पाता हूं कि उसे मृत्यु की सजा दी जाए, और उन्होंने चिल्लाया, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। यीशु के बदले बरअब्बा जो एक राजनीतिक कैदी था उसको छोड़ दिया गया और यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसको कोड़ों से मारा गया। उस समय के कोड़े ऐसे होते थे जिसमें छोटे छोटे कीले बंधी होती थी उस चमड़े के रस्सी पर, और पत्थर के टुकड़े बंधे होते थे। यदि किसी अपराधी को उसके पीठ पर मारा जाता था तो वो खाल लगभग उधेड़ जाता था।
उसके यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उसको अपना क्रूस ढो करके ले जाना पड़ा। यानी पहले दिन से भूखा प्यासा रात भर उसे सोने नहीं दिया गया। उसके बाद रोमी सिपाहियों के उस यातना का वो शिकार हुआ, खून से लथपथ, उसके बाद कीलों से ठोक दिया गया। ये क्रूस की सजा इसलिए उन्होंने चुना था कि ये सबसे क्रूरतम थी। यानी अपराधी एक बार में तुरंत उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी, लेकिन वो तड़प तड़प करके धीरे धीरे अपने मौत को अपने आंखों के सामने देखता था। और वहां एक बड़ी भीड़ थी जो लोग कि इस मृत्यु के सजा के प्रत्यक्षदर्शी लोग थे। ऐसी जगह यानी ऐसी सजा जिससे कि किसी भी व्यक्ति के जीवित होने का कोई भी गुंजाइश नहीं रह जाता है। और तो और ये यहूदी और याजक, महायाजक, फरीसी ये लोग फूंक फूंक करके कदम रख रहे थे। और ये लोग जा करके पिलातुस से उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने जीते जी उसने कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। कहीं चेले उसके शव को चुरा करके न ले जाए, और यदि ऐसा हो गया तो पिछला धोखा पहले से भी अधिक होगा। आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये लोग फूंक फूंक करके कदम रख रहे थे कि कहीं धोखा की कोई गुंजाइश ना हो जाए। और इसीलिए पिलातुस ने उनको परमिशन दिया कि ये लोग पहरुओं को लेकर के वहां कब्र की रखवाली करें। पहरुए या तो मंदिर के पहरुए थे या दूसरा रोमी सैनिक थे। दोनों ही दशा में ये लोग वेल डिसिप्लिन और बहुत अच्छे हाथ के दायरे तक वो लोग पूरी तरह से उस एरिया को कैप्चर करने में सक्षम हुआ करते थे। और उस समय के प्रथा को यदि इतिहास को यदि स्टडी करेंगे तो ये कम से कम 24 या तो 72 सैनिक हुआ करते थे। इन्होंने जाकर के उस कब्र की रखवाली की ताकि यहाँ पर से किसी को अपने इस शव को चोरी ना किया जा सके। तब तीसरे दिन पुनरुत्थान के दिन की बात है। रविवार यानी उनके कैलेंडर के अनुसार शनिवार सबत का दिन सप्ताह का आखिरी दिन हुआ करता था। ये सप्ताह के पहले दिन जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उस समय चारों ओर खबर फैल गया कि कब्र खाली है और यीशु वहां पर जी उठा। उसके बाद पहरुए मृतक समान वहां औंधे मुंह गिर गए। यही लोग आकर के खबर दिया कि यीशु जी उठा, लेकिन ये लोग डर गए और इन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम ऐसे कहना कि जब हम सो रहे थे तब चेले आकर के उसको चुरा करके ले गए। यदि हाकिम तक सच्चाई पहुंच जाए तो हम तुम्हें बचा लेंगे। तो ऐसे दशा में यदि आपको यह असाइनमेंट दिया जाए कि आप उन लोगों को बताएं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और जो उसको मार डालना चाहते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा, तब आप क्या करेंगे? ये बहुत ही कठिन बात है कि उस समय चेलों के लिए भी बहुत कठिन बातें थी। हालांकि उन्होंने यीशु मसीह को जीवित उन्होंने देखा और उसके साथ मिला, बातें किया, खाना खाया और 40 दिन तक घूमते फिरते रहे। एक आर्टिकल 28 मार्च 2005 को न्यूज वीक मैगजीन में छपा और इसको लिखने वाला था जॉन मिचेल और उसका शीर्षक था हाउ जीसस बिकेम क्राइस्ट, यानी यीशु किस प्रकार मसीहा बना। इसमें उसने कोट किया, पतरस ने जिन बातों को वहां उनके विरोधियों के सामने यीशु के जी उठने के 50 दिन के बाद यरूशलेम के मंदिर में उसने प्रचार किया, उसको उसने कोट किया। और ये बातें वही बातें हैं जो भजन संहिता 22 अध्याय में लिखा हुआ है, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। यहां लिखा है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों में से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, दाऊद, राजा दाऊद, भजन संहिता 22 अध्याय में उसके विषय में क्या कहता है? मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं।
इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। तो यहाँ इस बात को कोट करने के बाद पतरस ने उसका एक्सप्लेनेशन दिया। क्या दिया? 29 में लिखा है, हे भाई, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। दरअसल यहूदी लोग 3 लोगों को बहुत अधिक सम्मान दिया करते थे। पहला अब्राहम, दूसरा मूसा और तीसरा दाऊद। अब्राहम, मूसा और दाऊद इसको बहुत अधिक सम्मानित करते थे। अब्राहम की कब्र यरूशलेम से उत्तर की तरफ पाई जाती थी। उसके बाद मूसा के बारे में लिखा हुआ है कि उसके कब्र के बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दफना दिया। और तीसरा व्यक्ति है वो राजा दाऊद। राजा दाऊद का कब्र यरूशलेम ही में था। इसीलिए यहां पर पतरस ने उसी को कोट किया, भजन संहिता 22 को, और उसने कहा, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं, वह मर गया और गाड़ा भी गया, उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। सबसे पहले तो हम लोग चेलों की स्थिति को हम लोग समझ लेते हैं। जब यीशु को पकड़ा गया, उसको क्रूस पर मार डाला गया, उसको दफना दिया गया, इन चेलों को भी भरोसा नहीं था कि ये यीशु जी उठेगा। यीशु मसीह ने सुसमाचारों में 3 जगह उसने मत्ती, मरकुस, लूक, इस तीनों सुसमाचार में 3 जगह उसने पहले से कह दिया कि वो किस प्रकार के मृत्यु से मरेगा। और यूहन्ना के इंजील में 3 और जगहों पर इसका वर्णन पाया जाता है। यानी इन कुल 6 जगहों पर यीशु ने खुद भी उसने भविष्यवाणी किया था कि मैं फिर से जी उठूंगा। लेकिन इन चेलों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। यही कारण था कि स्त्रियां कब्र के पास आई, जीवित यीशु को ढूंढने के लिए नहीं, वरन मरे हुए यीशु के शरीर पर, मृत शरीर पर वो लोग मसाला का लेप डालने के लिए आई थी। मरियम मगदलिनी जो बगल में खड़ी थी, यीशु को देख करके उसने उसको माली समझा और कहने लगी, हे स्वामी, यदि तूने उसको कहीं रखा है तो मुझे बता, ताकि मैं उसको ले जाऊंगी। तो यहाँ पर गौर करने की बातें हैं। माली को देखकर यीशु नहीं समझा, लेकिन यीशु को देखकर माली उसने समझा। तब उसने कहा, मरियम, आवाज को उसने पहचान लिया, कहा, हे मेरे प्रभु। वो भी जी उठे मसीहा पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन मरे हुए यीशु को ढूंढने के लिए आई। जब पतरस और यूहन्ना को खबर मिला, वो दौड़ते हुए आए और वहां पर केवल कपड़ों को पड़े देखा। पतरस रोने लगा। यीशु के जी उठने पर इनको विश्वास नहीं था। जीवित यीशु को ढूंढने के लिए नहीं आए थे, वरन यीशु की लाश को ढूंढ रहे थे। उसके बाद जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा, तब जाकर के उनको विश्वास हुआ कि यीशु सचमुच जी उठा है। और वचन में लिखा हुआ है कि तब उनको स्मरण आया कि यीशु जीते जी उनसे क्या कहा था। ये बाद में उनको समझ में आया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। तो यानी मसीहत का आरंभ, कंफ्यूजन, एक व्यक्ति मर गया था और चारों ओर उसके जी उठने का खबर फैल गया। कई लोगों ने उसको देखा। इमाउस के रास्ते पर 2
व्यक्ति जो यीशु के चेले थे आपस में बातचीत कर रहे थे और दुखित भी हो रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे कि यीशु को जिसके बारे में हमें बड़ी आशाएं थी, लोगों ने पकड़ा, उसको मार डाला और आज सुबह सुबह को स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया कि हमने उसे देखा है और वो जी उठा है। ये दरअसल कंफ्यूजन नहीं, लेकिन मनुष्य जाति का जो माइंड सेट है उसका कंफ्यूजन है। और वहां पर कुछ लोगों का मानना है कि हमने अपनी आंखों के सामने उसको प्राण त्यागते हमने देखा। दूसरी तरफ कई लोग कहते हैं हमने उसके साथ मुलाकात की। स्त्रियों ने कहा कि हमने उसको जीवित देखा। पतरस और यूहन्ना और ये थोमा, ये लोग अविश्वासी चेले, यानी कम यीशु को छोड़ करके भागने वाले लोग, ये लोग बड़े बोल्डनेस के साथ बताने लगे कि हमने यीशु को देखा है। पुनरुत्थान के पहले दिन कब्र खाली पाया गया। सबसे पहरुए आकर के उन्होंने खाली पाया। उन्होंने महायाजकों को खबर दिया। क्या आप लोग सोचते हैं कि महायाजक और पुरनिये चुपचाप वहां बैठे होंगे? तुरंत वो लोग भागे भागे आए। उन्होंने अप्रूव किया कि कब्र खाली है। और यरूशलेम के वासियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो लोग घर पर चुपचाप बैठे होंगे? नहीं, वो लोग भी आए और उन्होंने देखा कि कब्र खाली पाया गया। चेले लोग जो उससे बेहद प्रेम करते थे रोते हुए आए, उन्होंने कब्र को खाली पाया। स्त्रियां जो सुगंध द्रव्य मालने के लिए आई थी, उन्होंने कब्र को खाली पाया। रोमी सरकार में आप क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा विवादास्पद घटनाएं घटी तो इसको यूं ही वो लोग जाने देते? नहीं, रोमी सरकार ने भी उसको जांच पड़ताल करके अप्रूव किया, कब्र खाली पाया गया। और यहूदी अगुवे जो कि यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने भी अप्रूव किया कि कब्र खाली है। वैसे तो इन 2000 सालों में बहुत सारे नास्तिक हुए, आलोचक हुए, उसको खंडन करने वाले हुए और इसको झूठा साबित करने वाले हुए, लेकिन आज तक किसी ने इस आलोचना का जवाब नहीं दिया। यीशु नहीं जी उठा तो उसके 100 का क्या हुआ? लोग प्रमाणित करना चाहते कि यीशु नहीं जी उठा, लेकिन किसी के पास, ना तो यहूदियों के पास, ना तो रोमी सरकार के पास, ना तो और फिलोसोफर के पास, ना तो साइंस के पास, किसी के पास जवाब नहीं कि यदि यीशु नहीं जी उठा तो उसके डेड बॉडी का क्या हुआ। खैर, शुक्रवार शाम को यीशु मसीह को कब्र पर डाला गया। रविवार सुबह को कब्र खाली पाया गया। और उसके बाद जैसे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक सैकड़ों लोगों को दिखाई दिया। मरियम को दिखाई दिया, एमाउस के रास्ते पर 2 चेलों को दिखाई दिया, पतरस और याकूब को दिखाई दिया, थोमा को दिखाई दिया। एक साथ 500 से अधिक लोगों को अलग अलग परिस्थिति में, दिन के अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों पर उनको दिखाई दिया। यहां तक कि थोमा जो यीशु के जी उठने पर विश्वास नहीं करता था, यीशु उसको दिखाई दिया और उसे कहा कि मेरे इन घावों पर अपनी उंगलियां डाल करके अब अविश्वासी नहीं लेकिन विश्वासी हो जा। यीशु मसीह गलील की झील के पास पतरस और यूहन्ना और कई चेलों को एक साथ दिखाई दिया। उसके साथ उन्होंने मुलाकात किया, एक साथ रोटी और मछली भी खाया। तो ये सारे चीजें, यानी कानूनी कोड के अनुसार यदि हम लोग इसको देखेंगे तो ये सारे इतने प्रमाण हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि यीशु सचमुच जी उठा। डॉक्टर अल्बर्ट महलर जो साउदर्न बैप्टिस्ट चर्च के थियोलॉजिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि यीशु का जी उठना कोने के सिरे का पत्थर है, यानी हम मसीहों के विश्वास का आधार है। क्योंकि यदि यीशु नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। यदि यीशु नहीं जी उठा तो हम हमेशा के लिए नाश हो गए और खो गए। यही घटना एक ऐसी घटना है
जो दूसरे विश्वास से हम मसीहों के विश्वास को फर्क करता है, अलग करता है कि यीशु जी उठा और हमें भी जीवित आशा दे गया। पाप ने प्रवेश करके मनुष्यों को अपने गिरफ्त में ले लिया। सब मरते हैं और इसीलिए यीशु आया कि हम उसमें जिए। यीशु ने चुनौती दिया, देखो मैं जीवित हूं और तुम भी मेरे साथ जियोगे। और इसी बात को प्रेरितों की काम 2:24 में, जिसको हमने पढ़ा, पतरस ने भी कोट किया, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। वही डरपोक पतरस जो यीशु को छोड़ करके भागा, 50 दिन के बाद पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, सब लोगों के सामने, सो भी विरोधियों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, उसने प्रचार करके कहा कि इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, उसके हम सब गवाह हैं। उनके पास इस बात को खंडन करने के लिए कुछ नहीं रह गया था, क्योंकि जिस रीति से एक व्यक्ति को उन्होंने मार डाला, उसके जीवित होने का कोई भी गुंजाइश नहीं था। लेकिन दूसरे तरफ इतने अधिक प्रमाण हैं कि कब्र खाली हो गया तो उसके मृत शरीर का क्या हुआ, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और एक तीसरे तरफ इतने लोगों की भीड़, मैंने एक गवाह के रूप में इतने लोग वहां पर थे जिन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि हम उसके जी उठने के गवाह हैं। और यीशु का ये जी उठना हमारे विश्वास का आधार है, जिस पर हमारा विश्वास खड़ा है। यदि संपूर्ण बाइबल में से एक ही घटना को हटा दिया जाए, यीशु का पुनरुत्थान, हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा और हमारे पास विश्वास करने के लिए भी कुछ नहीं रह जाएगा, हमारी कुछ भी आशा नहीं रह जाएगी। लेकिन यीशु का पुनरुत्थान ये हमारे विश्वास का आधार है, हमारे आशा का आधार है। और पहला कुरिन्थी 15:26 में भी लिखा हुआ है कि अंतिम शत्रु जो मृत्यु है, अंतिम शत्रु नाश किया जाएगा, वो मृत्यु है। यानी मृत्यु अच्छी चीज नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम जीवन पाते हैं। यीशु मसीह भी उस मृत्यु के को छोड़ करके उससे निकल आया। यीशु मसीह यहाँ पर मृत्यु को परास्त करके वो जी उठा। जैसे रोमियो की पुस्तक 21:4 में लिखा हुआ है, अधर्म के द्वारा मृत्यु हमें प्रवेश किया और मृत्यु सब लोगों पर वास किया। प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा हुआ है, अब देखो अब फिर से मृत्यु ना रहेगी, परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और फिर मृत्यु ना रहेगी। तो वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब के सब नई हो गई। पुरानी बातें क्या है? मृत्यु। पुरानी बातें क्या है? विलाप, पीड़ा, रोना। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वे मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंच चुके हैं। अब कब्र उनको भी अपने वश में नहीं कर सकता है। यही चीज यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय, उसमें भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। उसका 29वें में 27 में यूहन्ना की इंजील 10:27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता, वे कभी नाश ना होंगी, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। तो यानी यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का आधार है। प्रभु ने कहा कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। इसलिए आइए अब हम अपने शत्रु यानी मृत्यु से खौफ ना खाएं। हम तो मृत्यु से पार होकर के जीवन में पहुंचे हुए लोग हैं। तो कई लोग कहते हैं फिर हमारे यीशु पर विश्वास करने वाले लोग क्यों मरते हैं?
उसका जवाब ये है। एक प्रभु के दास ने कहा कि हम तो असली मृत्यु को तो यीशु ने सह लिया, हम तो उसके छाया से होकर के गुजरते हैं। इसीलिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसमें प्रभु का वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ। यानी हम लोग, जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम लोग उस मृत्यु से पार पहुंचे हुए लोगों में से हैं। यहां लिखा है उसका 54 में, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यानी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें जयवंत करता है। जब 50 दिन बीत चुके तब पतरस वही उन विरोधियों के सामने उसने मंदिर के परिसर में परमेश्वर का संदेश प्रचार किया। भजन संहिता 16 को भी उसने कोट किया। और यहाँ पर जो कुछ हमने आरंभ में पढ़ा उसको यदि एनालाइज करेंगे तो 2 व्यक्तियों के बारे में उसने बताया कि 2 लोग मरे। एक प्रसिद्ध व्यक्ति था यानी दाऊद, दूसरा व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं था यानी यीशु मसीह। फिर 2 लोग दफनाए गए। जैसे उसने कहा कि दाऊद की कब्र हम लोगों के पास है, यानी दाऊद भी दफनाया गया, और एक व्यक्ति कब्र में रह गया, जैसे पतरस ने कहा उसकी कब्र आज भी हमारे मध्य में है, यानी दाऊद की कब्र, और दूसरा जीवित हो उठा। इस कहानी को अप्रूव करने के लिए उसने उनको कहा कि तुम आप ही जानते हो, नहीं जानते हो तो जाकर के पता कर लेना। यानी दूसरे शब्दों में तो दाऊद की कब्र बहुत दूर पर नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि तुम आप ही जानते हो, जाके पता भी कर सकते हो। वो कुलपति था और भविष्यवक्ता भी था, जिसने आने वाली बातों को यानी मसीहा के बारे में उसने भविष्यवाणी करके कहा। उसने अपने बारे में नबूवत नहीं किया, लेकिन मसीह के बारे में किया कि उसने, परमेश्वर ने उसकी देह को कब्र के वश में सड़ने नहीं दिया। उसने भजन संहिता 16 को भी कोट किया, और जिस बात को पतरस ने कहा कि वो कि आज से 50 दिन पहले ये पूरा हुआ और हम सब उसके गवाह हैं। यानी इसको फिर से संक्षिप्त रूप में ऐसे कह सकते हैं कि 2 लोगों की मृत्यु हुई, एक कब्र में पड़ा रहा, दूसरा जीवित हो उठा। एक ने नबूवत किया, दूसरे ने उसको पूरा किया। दाऊद वो पहला व्यक्ति था जिसने नबूवत किया, और यीशु वो दूसरा व्यक्ति था जिसने उसको पूरा किया, और परमेश्वर ने ही इन चीजों को होने दिया। और अब्राहम, मूसा, दाऊद, इनमें से सबकी कब्रें, लेकिन यीशु की कब्र आज तक खाली है। पतरस इसको 2:36 में उसने निष्कर्ष निकाला, इसलिए इस्राएल का सारा घराना निश्चय करके जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। पतरस इन सलीब पर चढ़ाने वालों से क्या कहता है कि सारा इस्राएल का घराना इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। यानी ही इज लॉर्ड, वो प्रभु है और वो स्तुति करने के योग्य है। डॉक्टर डेविड सिमन, जिसने, जो कि मुस्लिम था, जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसको उसके मित्रों ने पूछा कि सर आप क्रिश्चियनिटी को आपने क्यों ग्रहण किया। थोड़ा सा सोचा और उनको जवाब दिया। उसने कहा देखो यह वैसा है मानो आप एक यात्रा पर जा रहे हैं, उसने कहा, और अचानक रास्ता 2 हिस्सों में बंटता हुआ नजर आया और आपको आगे का रास्ता नहीं मालूम है। एक तरफ एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा है, दूसरे तरफ एक व्यक्ति जीवित है। बताइए, जब आपको रास्ता पूछना है किसको आप पूछेंगे, मरे हुए व्यक्ति को या जीवित व्यक्ति को? यही बात है कि मैंने क्रिश्चियनिटी को चुना कि जिस धर्म को मैं मानता था
वहाँ मेरा अगुआ मरा हुआ पड़ा है, और एक तरफ दूसरा अगुआ जो जीवित है, इसलिए मैंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। और प्रकाशित वाक्य 1:18 में जब यूहन्ना उसने यीशु का दर्शन पाया और उससे उसकी मुलाकात हो गई, तब वो भयभीत होकर के उसके पैरों के पास गिर पड़ा, उसके चरणों के पास गिर पड़ा। तब यीशु ने उसको अपने दाहिने हाथ से छुआ और उसको कहा, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 18 पद, उसने कहा, जैसे 17 से पढ़ देता, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं जुगानुजुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यीशु ने क्या कहा? मेरे ही पास है। क्या चीज? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। वचन कहता है, अदम में सब मरते हैं, मृत्यु ने सब पर राज किया, उनको अपने वश में कर लिया, लेकिन यीशु आया, मृत्यु के हाथ से उसने उस चाबी को, उस कुंजी को छीन लिया। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जितने लोग, और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, धन्य वे हैं जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे विश्राम करते हैं। प्रभु के लोग मरते नहीं लेकिन सोते हैं। आज भी हम लोग मरेंगे नहीं, लेकिन हम में से कई लोग सो जाएंगे, जिन्हें जगाने के लिए प्रभु आता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से 17 में वही बातें लिखी हुई है। परमेश्वर की तूही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम जो जीवित रहेंगे उस दिन तक हम अचानक बदल जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिले। आइए, हमारे लिए ये पुनरुत्थान का संदेश हमारे विश्वास का आधार है। पुनरुत्थान का संदेश ढाढ़स का आधार है। हम कुछ भी खोने वाले नहीं हैं। ऐसा लगेगा कुछ समय के लिए कि सब खो गया, हमारे प्रियजन खो गए, संसार का धन खो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यीशु में हम जिलाए जाएंगे, और लिखा हुआ है उसके साथ युगानुयुग राज करेंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हमारा विश्वास तेरे पुनरुत्थान के साथ जुड़ा हुआ है। यदि मसीह जी भी उठा तो हम भी उसके साथ जिएंगे, ये प्रभु तेरा वचन कहता है। इसलिए हे प्रभु, हमारा मन ना घबराए, ना ही हम लोग विचलित हों, ना ही हम चिंतित हों। ये संसार की सारी चीजें नासमान है, छाया के समान ढलती जाती है, और ये घास के समान मुरझा जाती है, हवा के बुलबुले की तरह और पानी के बुलबुले की तरह लोप हो जाती है, धुएं की तरह विलीन हो जाता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई है, सब के सब नई हो गई, तेरा वचन कहता है। इसलिए उन्हीं बातों पर जो शाश्वत रहने वाली है, हमारा मन और ध्यान लगा रहे। हमें ऐसा मन दे कि तुझसे लिपटे रहें, तुझ में बने रहें। जो भी इस दुनिया में हम लोग जीते हैं, इस संसारिक रीति पर हम लोग चलते फिरते हैं, लेकिन हमारा मन ध्यान तेरे ओर लगा रहे। हे प्रभु जी, तू ही हमारी मंजिल है और तू ही हमारा डेस्टिनेशन है। हमारी सहायता करके अपने जीवन के दौड़ को अंत तक हम पूरा कर सके, तुझ में आनंद। एक गीत गाते हैं, रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने को हे पिता। गीत नंबर रिवाइवल सॉन्ग से 406। पिता
आइए हम लोग प्रार्थना करें और आज की आराधना को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। और इस समय जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, विशेष करके प्रभु जी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जितने लोग कोविड से ग्रसित हैं उनको प्रभु चंगाई दे और इस महामारी से प्रभु हम सबकी सुरक्षा करें, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर आज की इस आराधना के लिए। शुरू से अब तक तो हमारे संग रहा प्रभु परमेश्वर, तूने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीषित किया प्रभु परमेश्वर। इस बात को हमारे बीच में प्रकट किया कि पुनरुत्थान ही हमारे मसीह जीवन का आधार है प्रभु परमेश्वर। और हमने इस बात को सीखा कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब के सब नई हो गई प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हम सबों को ये नया जीवन तूने दिया है प्रभु जी, इसके द्वारा हम तेरे नाम की महिमा कर सके और हम तेरी गवाही का कारण ठहरे, ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे प्रेम और दया और अनुग्रह के लिए और तेरे सारे आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम सभी ने प्रभु परमेश्वर तेरे दया उपकारों को स्मरण करते हुए जो भी भेंट हमने अर्पित किया है इसको तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, आशीषित कर, ताकि तेरे राज की बढ़ती के काम आने पाए और सेवकाई की सारी जरूरतें पूरी की जाए प्रभु परमेश्वर। हर एक के भंडार को तो हमेशा भरा पूरा रख और तेरे नाम की महिमा हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए। इस समय हम लोग प्रभु परमेश्वर मिलकर के तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी, और कोविड-19 इस महामारी के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से यह महामारी समाप्त होने पाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जितने हमारे प्रिय लोग हैं प्रभु परमेश्वर जो कोविड-19 से ग्रसित हैं प्रभु परमेश्वर, अस्पतालों में हैं, घर में क्वारंटाइन है प्रभु परमेश्वर, उनके लिए हमारी यही प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर। तो अपना छिदा हुआ हाथ को बढ़ा ले, उन्हें तो छू ले और पूरी चंगाई दे प्रभु जी। यीशु के नाम से हम चंगाई को हम लोग बोलते हैं और उनकी चंगाई की हम घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी सेवा करते हैं प्रभु जी, उनको अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी। जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सेवा कर्मी हैं प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। हर एक को प्रभु जी अपने आँख की पुतली की नाई अपनी सुरक्षा प्रदान कर प्रभु परमेश्वर, और हर एक को प्रभु जी इस महारोग से तू बचा करके रख प्रभु परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में हो प्रभु जी। हमारे साथ जुड़े एक परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक को तो अपने धर्म में दाहिने हाथ से तू संभाले रख प्रभु परमेश्वर, और तेरी सुरक्षा हर एक के साथ में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक के परिवार पर प्रार्थना की वेदी हो प्रभु परमेश्वर, और हर एक लोग प्रभु परमेश्वर तुझ में लिपटे रहें, तुझ में सुरक्षित रहे प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा का कारण होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। न मृत्यु, न नंगाई, न गहराई, न ऊंचाई, न तलवार, न प्रधानताएं, न स्वरदूत, कोई भी हमें मसीह तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, हर एक के परिवार पर तेरी आशीष निरंतर प्रवाहित होने पाए। हर एक की आत्मिक, शारीरिक, लौकिक सारी जरूरतों को तू ही पूरा कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हम हर एक को ऐसा मन दे प्रभु जी कि निरंतर हम तेरी संगति में बने रहे प्रभु जी। प्रार्थना में, वचन में, आराधना, स्तुति में हमारा जीवन व्यतीत होने पाए। और प्रभु परमेश्वर जैसा हमने सुना प्रभु परमेश्वर, तो अपने लोगों को लेने आ रहा है प्रभु परमेश्वर। उस दिन की हम तैयारी में लगे रहे प्रभु परमेश्वर, ताकि जब तुम बादलों में आए प्रभु जी हम तेरे संग उठा लिए जा सके प्रभु परमेश्वर। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के परिवार पर प्रभु जी, जितने लोग नौकरियां करते हैं प्रभु जी उनके कमाई पर तेरी आशीष होने पाए। जितने लोग पढ़ाई करते हैं उनको बुद्धि और ज्ञान और समझ से तू परिपूर्ण कर। जितने लोग रोजगार की तलाश में उनके लिए रोजगार का तू उपाय कर प्रभु परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक के जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा होने पाए। हमारे जितने अधिकारीगण हैं प्रभु परमेश्वर, उनको भी हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। धार्मिकता और न्याय से प्रभु जी देश का संचालन करें प्रभु परमेश्वर, और इस भारत देश पर तेरी आशीष होने पाए, क्योंकि ये देश तेरा है प्रभु जी। यहाँ के लोग तेरे हैं प्रभु परमेश्वर। तू नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो प्रभु परमेश्वर, लेकिन तू चाहता है कि हर एक लोग जीवन पाए प्रभु परमेश्वर। इसलिए हर एक को प्रभु परमेश्वर अपने आशीष से तू आशीषित कर प्रभु परमेश्वर, और हर एक का जीवन हम मसीह यीशु तुझ में सुरक्षित करते हैं प्रभु परमेश्वर। और हम सभी प्रभु जी
इन दिनों प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, मौसम जबकि बदल रहा है प्रभु जी, इस मौसम के दुष्प्रभावों से भी हर एक की हिफाजती कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हम सबके साथ में होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए, और हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाले सप्ताह में भी प्रभु परमेश्वर तो हम सबके साथ रहे प्रभु परमेश्वर, और हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर प्रभु परमेश्वर, कि जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में हम आगे बढ़ सके प्रभु जी, और तेरी महिमा का कारण होने पाए। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए ये दुआ मांगते हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की।